आज मैं आपको क्रेडिबल कंपनी के अनोखे ट्रांसपोर्टर फाइनेंसिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जो बदलते हालात में आपके बिजनेस की तरक्की के लिए बहुत मदद करेगा। इसकी डिटेल्स हम आपको वीडियो के बीच में और अंत में बताएंगे। यूपी से एक खबर आई है जिसमें बताया गया कि सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के अंदर ही सिर्फ 44,000 वाहन मालिकों को ओवरलोड के बड़े बड़े चालान जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। बहुत से दोस्त ये खबर सुनकर खुशी महसूस करेंगे क्योंकि ओवरलोडिंग से हर जो समझदार ऑपरेटर है वो परेशान है और चाहते हैं कि ओवरलोड पर जो है वो रोक लगे। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये खबर खुश होने वाली नहीं है, ये खबर उतनी अच्छी नहीं है जितनी लग रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं डिटेल में बताऊँगा आपको आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, बीते दिनों यूपी के खास करके जो अखबार हैं उनमें खबरें छपी कि जो यूपी का परिवहन विभाग है वो ओवरलोड माफिया के ऊपर बड़ा प्रहार करने जा रहा है, उनको नेस्तनाबूद करने जा रहा है। सिर्फ सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों के अंदर ही 44,000 वाहन मालिक ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वाहनों को जिनको ओवरलोडिंग के बड़े बड़े जुर्माने जो हैं वो भेजे जाएंगे ई चालान के रूप में। ई चालान का नया सिस्टम शुरू किया गया है जिसमें गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ओवरलोड वाली गाड़ी को। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चल जाएगा किसी को कि ओवरलोड है गाड़ी और ई चालान कैसे भेज दिया जाएगा। ई चालान ऐसे भेज दिया जाएगा, जो प्लान है यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कि जो टोल प्लाजा हैं, स्टेट हाईवे जो है यूपी के अंदर, उनके ऊपर जो टोल प्लाजा लगे हैं वहां से डेटा लिया जाएगा कि कौन से गाड़ी ओवरलोड गई है और फिर उनके घर पर ई चालान उनको जो है भेज दिया जाएगा। ये जब सारी खबरें सामने आई तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने ये डिसाइड किया कि इस मसले की तह तक जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अच्छा है या बुरा है इसका पता करना चाहिए। उसके बाद जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इन्फोर्समेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की डायरेक्ट बात हुई। सबसे पहले तो हमने उनसे ये पूछा कि क्या ये खबर सही है, तो उन्होंने माना कि हाँ ये खबर सही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही करने जा रहे हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं उनके ऊपर जो टोल प्लाजा लगे हैं वहाँ से डेटा लिया जाएगा कि कौन सी गाड़ी ओवरलोड निकली है यहाँ से, और फिर उस गाड़ी का नंबर वगैरह लेके उसका फ़ोन नंबर उनके पास होगा और उसके ऊपर ई चालान उनको भेज दिया जाएगा। ये उनका प्लान है। ऑलरेडी जो है 1 जनवरी 2020 से लेकर 15 मार्च 2020 के अंदर जितनी भी गाड़ियां स्टेट हाईवे से निकली हैं मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको जो है जो 45,000 लगभग गाड़ियां बनती हैं उनको चालान ऑलरेडी भेजने का काम शुरू हो गया है। ये क्लैरिफाई अभी नहीं हुआ है कि सिर्फ इन 2 जिलों के अंदर ये कार्रवाई होगी या फिर पूरे यूपी के अंदर होगी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी और जिलों की जो गाड़ियां वो भी प्रभावित होंगी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं जिलों की जो गाड़ियां वो तो यहाँ पर काम नहीं करती होंगी। कोई भी गाड़ी जो वहाँ से गुजरेगी उसको ये ई चालान का सामना करना पड़ेगा, चाहे फिर वो दूसरे राज्यों की ही गाड़ियां क्यों ना हो। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ जो मैंने कहा कि बाकी के जो जिले हैं वहाँ के जो टोल प्लाजा हैं वहाँ से भी डेटा लिया जाएगा या सिर्फ मिर्जापुर और सोनभद्र से लिया जाएगा। वो आने वाले दिनों में बात क्लियर हो जाएगी। और इसका पता क्यों नहीं चल पाया, क्योंकि एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से सवाल ही हमारी टीम ने इतने पूछे कि उन्होंने फ़ोन काट दिया, ये वाला सवाल पूछने का टाइम नहीं मिला। सवाल हमने ये पूछे उनसे कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हैं, सुनने में जो पहली बार सुनेगा उसको बड़ा इनोवेटिव लगेगा कि यार क्या दिमाग लगाया, लेकिन ये सिस्टम फ्लॉप है। और इसका सबूत ये है कि मार्च 2019 के अंदर ये सेम सिस्टम राजस्थान सरकार ने अडॉप्ट किया था और बुरी तरह से ये सिस्टम फेल हो गया था। उस समय भी ट्रांसपोर्ट टीवी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, बहुत डिटेल के अंदर हमने टीवी पर इसको लेकर खबरें दी थी। हमने बताया कि 4-4 करोड़ रुपए का नोटिस भी एक गाड़ी मालिक को भेज दिया गया था और उसके बाद करोड़ों में ये चालान चले गए, किसी को 4 करोड़ का, किसी को 1 करोड़ का, किसी को 50 लाख का। और उसके बाद लगभग सरकार को ये करना पड़ा कि सारे के सारे जो चालान थे वो वेव ऑफ करने पड़े, क्योंकि कोई भी इतने बड़े चालान भर नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि चालान की रकम बहुत ज़्यादा थी। चालान पहले मैं बता देता हूँ कि क्यों इतने बन गए थे वहाँ पर, और यही यूपी में होने जा रहा है। हुआ ये था कि एक गाड़ी जो है मान लीजिए वो ओवरलोड कर रही है, तो वो डेली वहाँ से गुजरती है टोल प्लाजा से, और इन्होंने लगाया है जनवरी से 15 मार्च तक का, तो 2.5 महीने बने। अब 2.5 महीने में हो सकता है उसने 50 चक्कर लगा दिए हों, तो हर 50 चक्कर में वो ओवरलोड था, तो हर चक्कर का मान लीजिए 20,000 रुपया उसका ओवरलोड का चालान हो गया। तो आप गुना कर लीजिए कितना रुपया ये बन गया। तो इस हिसाब से लाखों करोड़ों में ये जो रकम वो राजस्थान के अंदर चली गई थी, अब यही काम यूपी के अंदर होने जा रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बात है, जो ओवरलोड कर रहा है उसे मिलना चाहिए 50 लाख का जुर्माना, 2 करोड़ का। अब वो दूसरों का भी काम छीनते हैं जब ओवरलोड करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये फूल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं, हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजस्थान मॉडल से हमें सीखना चाहिए। वहां पर क्या हुआ था कि जो गाड़ियां थी ओवरलोड वाली, उनको भी पता है कि हम ओवरलोड कर रहे हैं और उनको ये भी पता है कि टोल से जो है हमारा डेटा लिया जा रहा है, तो इतने पागल तो वो भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था कि किसी ने स्कूटर की नंबर प्लेट लगा ली, स्कूटर का नंबर लगा लिया गाड़ी पे, किसी ने किसी की कार का नंबर लगा लिया, किसी और की गाड़ी का ही लगा लिया, और उसके बाद चालान तो जिसकी नंबर प्लेट होगी उसी को मिलेगा। किसी स्कूटर वाले को 50 लाख का चालान मिल गया, किसी कार वाले को 2 करोड़ का चालान मिल गया। ये काम राजस्थान में हुआ था। और जो खबरें छपी हैं उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है कि जो ओवरलोड माफिया ऑपरेट करते हैं उनके नंबर ही सही नहीं होते हैं। तो यहीं पर सोचना चाहिए था, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इतने बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं वहां पर, कि इस बात का क्या हल निकाला उन्होंने। अगर जो गाड़ी वहां से निकली उसका नंबर ही गलत है तो फिर चलान भेजने का क्या फायदा? ये चलान सिस्टम तो वहीं पर फेल हो गया। यही बात जो है हमने ATC साहब से फोन पर पूछी, लेकिन शायद उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, फोन कट गया। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल ATC साहब से हमारा ये था कि सर जो टोल प्लाजा वाले हैं ये इतने कोई बहुत ईमानदार लोग वहां पर बैठे नहीं हैं, और हर दिन ट्रांसपोर्ट टीवी पर ही ऐसी खबरें हमारे पास आती हैं कि अंडरलोड गाड़ियों से भी डबल जो है वो टोल वसूल लिया जाता है और कुछ कर नहीं पाते वहां पर जो गाड़ी मालिक होते हैं। वहां पर तो सह लेते हैं कई बार वो जोर जबरदस्ती के, चलो 500 रुपये टोल लगना था, 1000 रुपये लग गया, 500 रुपये एक्स्ट्रा चंपत लगी, चलो कोई बात नहीं, बंदा सह लेता है। लेकिन यहाँ पर तो जो अगर उसने ओवरलोड थोड़ा सा भी दिखा दिया टोल वाले ने, तो यहाँ तो चालान 20,000 का भी हो सकता है और 40,000 का भी हो सकता है। तो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि टोल वाले जो है उनका डेटा पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, बहुत बार वो गड़बड़ी करते हैं। तो उसका क्या हल है? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बेतुका सवाल है आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टेट के टोल प्लाजा हैं वो राज्य सरकार के, वहां पर जो भी काम हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, वहां पर जो भी डेटा है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस बात का तो बात करने का फायदा नहीं है, वो डेटा जो है टोल प्लाजा का वो बिल्कुल सही है। तो सर मैं आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो टोल प्लाजा थे वो भी सरकार के ही थे। अगर स्टेट हाईवे पे थे तो स्टेट के थे, अगर नेशनल हाईवे पे थे तो केंद्र सरकार के थे। वहां पर कितने घपले होते हैं, कितनी नकली पर्चियां दी जाती हैं, हम सब जानते हैं। तो इतना आंखें मूंद कर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं टोल प्लाजा वालों से, टोल प्लाजा के ऊपर, कि जो डेटा वो आपको देंगे वो बिल्कुल सही होगा। तो 2 बड़ी खामियां हैं। और मैं यहां पर यह भी बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो केस हुआ था उसमें ना सिर्फ टोल बल्कि खनन विभाग, ई रवन्ना जिसे बोला जाता है, वहां पर खनन विभाग से भी डेटा लिया गया था, उसमें भी खामियां पाई गई थी। तो टोटल जो सिस्टम आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें खामियां हैं। इसको दूर किए बिना बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके आपने राजस्थान से यूपी में नया सिस्टम ला दिया है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। तो थोड़ा होमवर्क, थोड़ी स्टडी के साथ अगर डिपार्टमेंट ये करता तो बहुत अच्छा होता और बहुत कामयाब होता। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या होता है। यहाँ भी ATC साहब ने ये कहा कि मान लीजिए किसी का गलत चालान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्ट चला जाए। ये तो सर कोई बात नहीं हुई। आपको भी पता है कि कोर्ट जो है वो कितनी जल्दी फैसले हमारे देश में सुनाती है। एक ओवरलोड का चालान करने जो है वो हटवाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कि मेरा चालान गलत हुआ है, हो सकता है उसे सालों लग जाए, तब तक उसकी गाड़ी भी बिक जाएगी। खैर, राजस्थान सरकार की गलतियों से तो यूपी सरकार ने कुछ सीखा नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सीखा नहीं है। ये जो पूरा वाकया चल रहा है यूपी के अंदर, उसको लेकर वहां पर जो लोकल एसोसिएशंस है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, वो इसका विरोध कर रही है। उनका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो जो माफिया चल रहा है, ये जो ओवरलोड का माफिया है, वो हर जगह वहां पर ये देखा जाता है कि जो लोकल पुलिस प्रशासन होता है या RTO प्रशासन होता है, उसके लोग बीच में मिले होते हैं, यहां तक कि मजबूर कर दिया जाता है कई बार कि आपको ओवरलोड करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो पुलिस कर्मी, उनका कहना है कि बीच में मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ से RTO स्टाफ जो है वो लाखों करोड़ों रुपए के जो चालान है वो करने का प्रोग्राम बना रहा है। तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लें क्या करना है, ओवरलोड करवानी है या बिल्कुल रोकनी है। अच्छा होगा अगर पुलिस डिपार्टमेंट और RTO डिपार्टमेंट खुद में बैठ के एक मीटिंग इसको लेकर कर लें। तो अंत में कहना हम ये चाहते हैं यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि सर, ओवरलोडिंग को लेकर अगर आप सच में उसको रोकना चाहते हैं तो हार्दिक धन्यवाद है, और एज अ ट्रांसपोर्ट टीवी या हमारे तमाम जो लाखों व्यूअर्स हैं, हम लोग जो हैं वो आपके साथ हैं। कोई हेल्प चाहिए तो हमें भी बताइएगा, लेकिन सिस्टम ऐसा लेके आए जो फुल प्रूफ हो और ये सुनिश्चित करे कि ओवरलोडिंग खत्म होगी। ऐसा सिस्टम ना ले आए जिससे जो नॉर्मल ऑपरेटर हैं या आम लोग हैं वो बिना वजह परेशान हो जाए और फिर 6 महीने साल बाद आपको जो पूरा प्रोग्राम है आपका बंद करना पड़े। अब आइए बात करते हैं क्रेडिबल फाइनेंसिंग प्रोग्राम के बारे में। क्रेडिबल ने इंडिया में पहली बार फाइनेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे आप किसी भी प्रूफ ऑफ डिलीवरी पे तुरंत पेमेंट ले सकते हैं, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखे और बहुत ही अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर। तो आपका डिलीवरी से पेमेंट मिलने का टाइम अगर 30 दिन है तो वो घटकर 1 दिन रह जाएगा। क्रेडिबल के साथ 150 से ज्यादा ट्रांसपोर्टर
17 से ज्यादा स्टेट से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, क्रेडिबल एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटेड कंपनी है और क्रेडिबल से अपने दोस्तों को जोड़ के आप खुद भी बेनिफिट्स कमा सकते हैं। इस प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर रीच आउट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।